उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने केंद्रीय बजट 2026 को आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट रोजगार, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने वाला है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता सशक्त परिवहन व्यवस्था है, जिसे ध्यान में रखते हुए बजट में रेल कॉरिडोर और जल मार्ग की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किए गए हैं, जो भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का दर्पण है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2026 में देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रावधानों का समुचित ध्यान रखा गया है और यह बजट समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। Youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways with all लेखा जोखा पेश किया गया है। आज आम जनता के लिए क्या मिलने वाला है? आम जनता के लिए रोजगार मिल सके, इसके लिए निवेश और उद्योगों को बढ़ाने वाला ये बजट है। इसमें जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ना, उसके लिए रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जल मार्ग की घोषणा की गई है, सेमीकंडक्टर जो कि आज की सभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जिसका उपयोग होता है, उसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। और कुल मिला के देश की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाते हुए उद्योग बढ़े और उससे रोजगार के अवसर पैदा हो। कुल मिला के आज वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का दर्पण है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो देश की है, बन चुकी है, उसको हम तीसरे में और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो जरूरी बजट में आवश्यक प्रावधान होने चाहिए, सभी का ध्यान रखा गया है।